Hello students, good morning to all. Yesterday we discussed the two starting stanza of the poem Father to Son, where a father is expressing his grief, his worries, his concern related to his son. अपने सन से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चिंताएं हैं, जो टेंशन्स हैं, उनको उसने अपने स्टार्टिंग टू स्टेंजाज में एक्सप्लेन किया. और द बेसिक प्रॉब्लम, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जनरेशन गैप और अंडरस्टैंडिंग गैप has been explained in the studying two stanzas. Today we will complete the remaining two stanzas and then we will start the question answer of the poem. Okay, I have already told you that this poem is divided mainly in four stanzas. All the stanzas have the परफेक्ट राइम स्कीम आपने 10th में भी पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो आई विल एक्सप्लेन यू टू. ओके, साइलेंस अराउंड अस, ये कल हमने पढ़ा कि देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन. दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर लाइक द चाइल्डहुड. दे आर नॉट शेयरिंग देयर सीक्रेट्स टू ईच अदर. दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर. ओके, आई वुड हैव him prodigal. Prodigal, what is the meaning of prodigal? The person who spends the money aimlessly or without thinking. बिना सोचे समझे खर्चा करना, उसको prodigal कहा है. तो what is the father saying? कि मैं उस लड़के को, मेरे बच्चे को, जो कि आज एक बैड कंपनी में जा चुका है शायद, या कुछ ऐसा उसके साथ गलत है, तो मैं फिर भी स्टिल आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हिम, returning to his father's house, and I am making an appeal to him कि please बेटा come to your own house. The real house, the house is not only a place of living, it is the family, it is the bonding of love, it is the bonding of care. That's why the father is making a request कि please बेटा return to your own house, the home he knew, rather than see him make and move. उसने बाहर जो अपना एक नया वर्ल्ड बना लिया है, उसे वो लीव करे और उसका जो खुद का जो होम है, जिसको उसने केवल हाउस समझ रखा है, वहां वो लौट कर आए. आई वुड फॉरगिव हिम. इट इज द जेनरसिटी ऑफ द फादर हैज बीन एक्सप्लेन्ड. पिता की जो उदारता है उसको एक्सप्लेन किया गया है. स्टिल द फादर सेज कि आई वुड फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव. एंड द, ये जो बॉन्ड हमारे बीच में, ये जो गैप आ चुका है और जो कारण है सोरो का, प्रॉब्लम का, सैडनेस का, दैट विल चेंज इनटू ए न्यू फीलिंग ऑफ लव. वो एक नई फीलिंग में चेंज हो जाएगा लव की. सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज रिटर्न टू योर ओन होम. ओके, दिस इज the third stanza. Now we are moving to the last stanza of the poem. Father and son, we both must live on the same globe. Globe means earth. इस अर्थ पर हमेशा एग्जिस्टेंस रहेगा, अस्तित्व रहेगा फादर का भी और सन का भी. सेम ग्लोब पर फादर भी होंगे और सन भी होंगे. एट द सेम लैंड ही स्पीक्स. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज मैन अंडरस्टैंडिंग गैप, generation gap. Today the upcoming generation are not able to understand their elders, and perhaps the elders are also not able to understand their new generation. Okay, I cannot understand myself why anger grows from grief. Okay, आज उसने कहा कि पहले मुझे जो ग्रिप होता था, दुख होता था, आज वो दुख एंगर में भी चेंज हो जाता है. तो इट इज ए चेंज इन माई एटीट्यूड. तो ये चेंज क्यों आया? ओके, वी ईच पुट ऑन एम्प्टी हैंड एंड वी बोथ आर एम्प्टी हैंड. वी आर बोथ आर एम्प्टी हैंड मीन्स बोथ ऑफ अस, द सन एंड द फादर, आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई दे कैन नॉट शेयर द बॉन्डिंग ऑफ लव, द बॉन्डिंग ऑफ केयर, longing for something to forgive. And the father has a great desire for the atmosphere of childhood. Still, the child is also has the desire of that, perhaps, but
due to the surroundings, due to the circumstances, perhaps he is not able to express his ideas before his father. Okay, all the four stanzas have been discussed by us. Now you will read out the poem completely and then we will start the question answer. That's all for today. Have a nice day.